पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत ने क्या प्लानिंग कर रखी है? ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कंटेनर्स मंगवा लिए गए, खंदकें खोदी जा रही हैं, आंसू गैस की शल बरसाए जाएंगे, किस हद तक खदशात हैं वफाकी हुकूमत को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचता है तो ये हुकूमत घर चली जाएगी? किस हद तक परेशानी है और इस परेशानी का तोड़ उन्होंने क्या कर रखा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाकी हुकूमत किस हद तक इक़दामात उठाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बचने के लिए क्या प्लानिंग कर चुकी है? तहरीक इंसाफ 25 मई से बहुत कुछ सीख चुकी है। जो 25 मई का दिन था ना, उस वक्त तहरीक इंसाफ को यकीन नहीं था इस तरह होगा। 25 मई से पहले, बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट कर देनी, अनाउंसमेंट करने के बाद आपने देखा गिरफ्तारियां शुरू हो गई, आपने देखा लोगों के घरों में छापे शुरू हो गए, आपने देखा उन्होंने अपने मुनासिब इंतजामात कर लिए और आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर सारा दिन क्या होता रहा। अब 25 मई गुजर गया, हुकूमत की तमाम चीज़ें सामने आ गई। अब राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, ओके। आप कहते हैं जी हमने शेलिंग करनी है, बड़ी आउट क्लास शेलिंग है। आप कहते हैं पाकिस्तान रेलवे समेत दीगर पुलिस जो है और रेंजर्स और FC इसके हमने दस्ते मंगवा लिए, इस्लामाबाद के लिए जितनी हमें तादाद चाहिए थी वो पूरी है। ये सारा कुछ राना साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या ये तादाद उस तादाद के लिए पूरी है जो तादाद इमरान खान लेके आ रहा है? क्या ऐसा है कि इमरान खान इस्लामाबाद में खुद ही दाखिल होना ना चाहे? फिर क्या करेंगे आप? अगर कप्तान ने खुद इस्लामाबाद में दाखिल ना होना चाहा और कोई ऐसा सिस्टम हो गया कि इस्लामाबाद के चारों इतराफ में आपको अवाम ही अवाम नजर आए, आपको इतना बड़ा क्राउड नजर आए जिसकी इंतहा कोई नहीं है, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर आपने बाहर आना है, बाहर आएंगे ना, फिर बाहर आके शेलिंग करेंगे। आप बाहर आके शेलिंग करेंगे तो फिर आपको रिस्पांस वही मिल जाएगा जो आपकी सोच से बाहर है। और अगर आप बाहर आके नहीं करते तो फिर आप ज़हन में रखिएगा आप एक जगह के अंदर बंद हो जाएंगे। या सर, मैं जो कह रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में देख के आएगा। अगर कप्तान ने यह फैसला किया कि वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहा, और अगर वो ये फैसला भी कर लेता है इस्लामाबाद दाखिल हो रहा और रेड जोन में नहीं जा रहा, तो किसी सूरत में राना सनाउल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसके बड़ा सख्त संगीन तरीन उन्हें चीज़ें जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी, हकीकत है इसमें? कोशिश है। किसकी? किसकी कोशिश है? कोशिश है हुकूमत की जी, वफाकी हुकूमत की, कि पंजाब में तब्दीलियां की जाए। नहीं, मैं वजारतों के हवाले से कह रहा हूं। वजारतें बदल रही हैं जी पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कुछ मसाइल हैं। ब्यूरोक्रेसी बड़ी अच्छे तरीके से खेल रही है जिसकी वजह से इन्हें कुछ नहीं बल्कि बहुत तंगी हो रही थी, और कुछ कुछ अफराद से भी इन्हें शिकायत थी, जिसके बाद मेरे पास इतला ये है कि मामला ठीक हो रहे हैं। दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पंजाब के अंदर कुछ वज़रा जो हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि ये वज़रा जो हैं इनकी वजारतें तब्दील कर दी जाएँ और ये लोग जो हैं यहाँ कुछ और नई वजारतें दे दी जाएँ। और मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ लोगों को वजारतें मिल रही हैं, मैं आपको ये भी खबर बड़ी दे दूँ। और तीसरी मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि पहले पंजाब में 1 या 2 लोग थे जिन पे डिपेंड किया जाता था, अब पंजाब में कई लोग हैं जिनसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में बहुत से इक़दाम किए जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मियाँ असलम इकबाल हैं, मियाँ असलम इकबाल को बेहतरीन ज़िम्मेदारी दी गई और मियाँ असलम इकबाल की जो खान साहब के पास रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से मियाँ असलम इकबाल जो है वो इस वक्त खान साहब का फेवरेट तरीन है, और ख़ान साहब का फेवरेट तरीन होने की वजह से बहुत सी जगहों पे उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अली अफजल साई है, उसके दूसरे नंबर पे मैं आपको नाम दे रहा हूँ, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद तीसरे नंबर पे आ रही हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो है इस वक्त ये तो क्लियर है कि जिस वज़ीर ने काम नहीं किया, चले मैं आपको ये भी बता दूँ, 3 वज़रा की रिपोर्ट्स ये गई हैं कि जनाब इन्होंने इस दौरान में काम किया ही नहीं, इनके अवामी राब्ते ही नहीं। चले मैं आपका एक और ख़बर आपको दे दूँ कि आपके शहर से तल्लुक़ रखने वाले एक बड़े सियासी नाम के हवाले से भी खान साहब को बड़ी इतलात मिली हैं कि उसका टाइम TV पे तो ज़्यादा होता है, दीगर जगहों पे ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी ज़्यादा नहीं है। इसलिए खान साहब बहुत सी जगहों पर बहुत सी तब्दीलियाँ करने के लिए तैयार है, लेकिन
ये डिपेंड होगा हालात पे। या सर हालात पे इसलिए डिपेंड होगा, अगर आप फैसला कर चुके हैं कि आपने अक्टूबर में 1 2 3 कर देना है, तो फिर 1 2 3 सिर्फ वफाक में नहीं होना। मैं एक तो आपको ज़हन में रख ली, ये बात नोट कर ले, कोई इसकी तरदीद करता है तो मैं इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये तब्दीली अगर आएगी, अगर कोई ये समझे कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी, नहीं, जो फार्मूला तय हो रहा है, आपको मैं खबर दे देता हूँ, जो फार्मूला तय हो रहा है वो फार्मूला पूरे पाकिस्तान के लिए तय हो रहा है, सिर्फ वफाक के लिए तय नहीं हो रहा। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि फार्मूला सिर्फ वफाक के लिए तय नहीं हो रहा, फार्मूला पूरे पाकिस्तान के लिए तय हो रहा है। उस फार्मूले में यह चीज़ भी शामिल है कि निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर जितने होंगे उनके हवाले से ज़रूर जाएंगे तो सारे जाएंगे तो सब जाएंगे, और ये नहीं जाएगा तो फिर कोई नहीं जाएगा। इस दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में पीटीआई तो अपने तब्दीलियाँ सोच रही है, लेकिन बाकायदा पीडीएम जो है पंजाब में एक दफ़ा फिर शब खून मानी, ये 5वां शब खून होगा कि शहबाज शरीफ साहब कल इसकी बात भी कर चुके हैं। 5वां शब खून होगा ये पंजाब के अंदर, 5वां शब खून जिसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कामयाब होता है या नाकाम, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ में बता दूँ, जिस दिन ये कोशिश शुरू होगी उस दिन हालात तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएंगे। या सर एक तो ज़हन में रखिए, अदम एतमाद नहीं आ सकती। अब आप पूछेंगे किस तरह नहीं आ सकती, इसलिए नहीं आ सकती जब सेशन चल रहा होता है ना, सेशन चलते हुए सेशन में कभी भी अदम एतमाद नहीं आती। ये आपको मज़े वाली बात बता दें, अदम एतमाद हमेशा सेशन नया शुरू होना हो तो उस वक्त तहरीक जमा होती है। पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इल्तवा हो जाते इस तरह इतने फ़लाँ डेट तक जो है वो मुलतवी हो गया, फ़लाँ तारीख तक, ख़त्म नहीं किया। इसी तरह मज़े वाली बात आपको यह है कि वफाकी हुकूमत जो है उसका सेशन भी चल रहा है, आग दोनों तरफ लगी है। या सर मैं आपको चलें खबर देता चलूँ, मैं पहले भी खबर ये दी थी लेकिन आज आपको तो थोड़ा सा कन्फर्म कर दूँ। आप क्या समझते हैं, सदर पाकिस्तान ने अपनी खिताब में जब कहा था ये इलेक्शन का साल है, वैसे कह दिया था भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है ना। कुछ लोग कहते हैं वजारत ऐवान सदर में मुलाकात हुई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे पास इतलात ये है कि कुछ दिन बाद कप्तान जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, या सर कुछ दिन बाद हो सकता है कि बहुत से लोग हुकूमत से नाराज़ होकर खुल के ऐलान करके साइड पे हो जाएं, तो उस वक्त में सदर ममलकत ये कहें कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, ठीक है वो डिले करेंगे इसलिए कि स्पीकर भी उनका है, तो उसी डिले करने की सूरत में फौरी तौर पर अगर ये चले जाते हैं अदालत में, तो अदालत के पास एक बाकायदा मिसाल मौजूद है, याद है ना आपको, जी कासिम सूरी वाली। हाँ जी। तो फिर आप फिर क्या करेंगे? और अगर एक दिन के लिए भी हुकूमत ख़त्म हो गई, एक दिन के लिए भी एतमाद का वोट ना ले सके, अगले दिन इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं फिर दोबारा वज़ीर आज़म का, लेकिन एक दिन के लिए भी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा अदम इस्तेहकाम और ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बाद खड़े होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूँ, एक तो एतमाद का वोट, दूसरा सिस्टम जाएगा तो सारा ही जाएगा। अब सारा सिस्टम जाने में अगर कोई रुकावट है, अगर कोई शख्स मज़ाहमत नहीं कह सकते, रजामंद नहीं है, तो वो सिंध हुकूमत है। बाकी कप्तान के कहने पे हैं सारे, सिंध वाले अपनी मर्ज़ी से हैं, और बलूचिस्तान वालों को तो जब इशारा मिलेगा उसने वैसे ही कर देने। तो जो जहाँ तक वो उसकी बात है, सिंध वाले अभी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं जब आइंदा मरहले में भी सिंध हाथ से निकलता दिखाई देता है। आइंदा आप समझते वो सिंध में जीतेंगे क्या? सिंध में पहले कभी जितना वो वक्त मांग रहे हैं उतने वक्त में सिंध में कितना काम किया जा सकता है? वो अगले 4 साल भी इलेक्शन ना करवा के सिंध में कुछ कर लें, सिंध में कुछ नहीं किया जा सकता। सिंध में जिस सूबे के अंदर आज के दिन तक आप पानी अभी मुकम्मल ना निकाल सके हो, बाकी हर जगह से निकल चुका है, जहाँ पर आज भी लोग सड़कों के ऊपर बैठे हों, जहाँ पर आज भी लोग मेडिसिन से लेकर खाने पीने की अशिया के लिए तरस रहे हों, बच्चे जहाँ पर बीमारियों से मर रहे हों, जहाँ पर वबा इस कदर फैल चुकी हो कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, और आप कहें कि आप जाके वोट लेंगे, जहाँ पर अवाम का ये हाल है कि सिंध में कभी किसी ने कभी किसी वडेरे के खिलाफ
किसी बड़े अफसर के खिलाफ, किसी बड़े जिम्मेदार के खिलाफ, चले सियासतदान तो वो बहुत बड़ा होता है, किसी ने बात करनी गवारा नहीं की थी, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, हाथ जोड़ते थे साईं, इसके अलावा लफ्ज़ नहीं होता। अब वहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं, आपने देखा नहीं, अब लोग खड़े हो जाते हैं, लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, सोशल मीडिया पे शो डालते हैं। तो आप कहें कि वहाँ पे हालात दुरुस्त हैं। देखिए मैं बड़ी एक सीधी सी मिसाल है, ये पूरी कौम जानती है, उसे समझना होगा यसर कि अगर पीडीएम को यकीन है नंबर एक तो कि इलेक्शन 2023 में होने हैं, फिर बिलावल साहब क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये अभी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते इसलिए कि जनाब सैलाब है या दीगर माम, जब आपको पता है इलेक्शन का वक्त ही नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं? यही बात शबाश साहब भी कहते हैं, यही बात मरियम साहब भी कहती हैं, यही बात जो है वो और भी दीगर रहनुमा कहते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ, आप बात करते हैं कि जनाब बिल्कुल हम बड़े इमरान खान झूठा है, इमरान खान का बयानिया पिट गया, इमरान खान की ऑडियो लीक्स आ गई, इमरान खान का फलां आ गया, अवाम जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। तो जाएँ फिर अवाम में जाएँ, जाके अवाम में जाके फैसला करवाएं। अगर ये जीत जाते हैं तो यासर 1 मिनट लगेगा, इमरान खान की हमेशा के लिए सियासत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये इनके पास वोट बैंक नहीं है, तो जो आज भी नहीं है अगले 4 साल में भी नहीं, वोट बैंक जिसके पास आज भी मौजूद नहीं है अगले 4 साल बाद भी मौजूद नहीं होगा।